हरे कृष्णा। वैसे तो ये लीला एक सेठ की बिहारी जी और हरिदास ठाकुर जी की है। ये लीला बहुत ही अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। आपको ये लीला सुननी ज़रूर चाहिए। आज से लगभग 500-550 साल पहले जब बिहारी जी प्रकट हुए थे हरिदास जी के भजन से प्रसन्न होकर, तो उसको प्रसन्न बिहारी जी को प्रसन्न हुए हुए 1 महीना ही हुआ था। तो जगह जगह ब्रजवास के अंदर और जितनी भी जगह थी सब जगह बिहारी जी की चर्चा होने लग गई, हरिदास ठाकुर जी की चर्चा होने लग गई कि हरिदास ठाकुर जी ने अपने भजन से प्रसन्न करवा के बिहारी जी को प्रकट कराया। बिहारी जी इतने प्रसन्न हुए, हरिदास ठाकुर जी से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। ये सुनते सुनते काफ़ी लोग वृंदावन आने लगे और बिहारी जी के दर्शन करने जाने लगे। इसी दौरान बीच में लाहौर के एक सेठ को भी ये पता चला, तो उसने भी क्या करा, उसने डिसाइड करा कि मैं भी बिहारी जी के दर्शन करने को जाता हूँ और बिहारी जी के लिए कुछ ऐसा लेके जाऊँगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत महंगा एक इत्र लिया और उसे सोने के बोल में, सोने के पात्र में रख के निकल गए वृंदावन की तरफ। पर जैसे ही वो जिस इलाके के जाते थे तो इत्र की सुगंध इतनी सुगंधित थी कि पूछो मत। वो जिस इलाके से जाते थे लोग उस सुगंध को लेके सोच में पड़ जाते हैं सुगंध आ कहाँ से रही है। फिर लोगों के बीच में लोगों के पास जाते हैं तो पता चलता है कि एक कोई लाहौर का बहुत बड़ा सेठ है, वो बिहारी जी के लिए इत्र लेने जा रहा है। तो ऐसे करते करते कई गाँवों से पता चला लोगों को, तो वो उन्होंने सोचा चलो इस सेठ के साथ हम भी चल लेते हैं वृंदावन और बिहारी जी के दर्शन हमें भी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करते लाखों लोग इकट्ठे हो गए। सेठ को ये देख के कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए, मेरी वाहवाही हो रही है, तो उसका जो दिमाग भ्रष्ट हो गया। उसको ऐसा लगा कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा एक घमंड आ गया। उसको घमंड आया तो उसने सोचा कि यार अब मैं ब्रजवास जाऊँगा, ब्रज में जाऊँगा, वृंदावन वाले सब देखेंगे इतना महंगा इत्र, इतनी अच्छी खुशबू, ये सब देख के सब हैरान हो जाएंगे और मेरी वाहवाही करेंगे सब। तो ऐसे करते करते वो वृंदावन पहुंच गया। जैसे ही वो निधिवन में एंटर करता है तो देखता है कि बिहारी जी के कपाट बंद होते हैं और वो देखता है कि बिहारी जी के कपाट बंद है। वो थोड़ी देर रुकने का सोचता है। तभी उसमें से एक भक्त आता है, कहता है आप यहाँ पर रुके हैं तो आप एक काम करिए ना, आप यमुना जी के तट पर चल जाइए, हरिदास ठाकुर जी वहाँ मानसी सेवा में हैं, आप जाके वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। अब सेठ तो नहीं जानता था मानसी सेवा होती क्या है, तो उसे कुछ इतना पता था नहीं। तो उसने क्या करा, वो चले गए यमुना जी के तट पे। तो जब उन्होंने हरिदास को देखा, हरिदास ठाकुर महाराज कभी हंस रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो देख के हैरान हो गए ये क्या कर रहे हैं। पर उसे मानसी सेवा के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। वो क्या करता है, उन्होंने सोचा कि मैं हरिदास ठाकुर जी के पास जाके ये पात्र रख दूँगा और जब ये सुगंध हरिदास ठाकुर महाराज सूंघेंगे, इसकी सुगंध लेंगे तो बोलेंगे इतनी प्यारी सुगंध कहाँ से आ रही है ये, तो तब मैं बताऊँगा ये सुगंध, ये इत्र मैं लेके आया हूँ बाकी बिहारी जी के लिए और ये सुगंध यहीं से आ रही है और लोग मेरी वाहवाही करेंगे। तो वो क्या करता है, वो हरिदास ठाकुर जी के पास बिल्कुल पास में वो पात्र को रख देता है और उसका ढक्कन खोल देता है। ढक्कन खोलने से क्या होगा कि ढक्कन खोलेगा तो सुगंध जल्दी पहुंचेगी और अच्छी मात्रा में सुगंध आएगी। तो उसने क्या करा, उस पात्र को हरिदास ठाकुर जी के बगल में रख दिया और उन्हें दंडवत करा। दंडवत करके वो खड़ा हुआ, तभी देखा कि हरिदास ठाकुर जी मिट्टी के अंदर कुछ ढूंढने लग गए। जैसे ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो ढूंढते उनको उनका वो पात्र मिल गया। उन्होंने क्या करा, वो पात्र को, इत्र को और वो पात्र को यमुना जी में फेंक दिया, वो पात्र समेत। सेठ तो बड़ा गुस्सा हो गया। सेठ कह रहा यार मैंने इतने लाखों का इत्र और ये सोने का पात्र लेके आया और उसने क्या करा कि यमुना जी में फेंक दिया। वो हरिदास ठाकुर जी के पास जाने लगा तो सभी अनुयायियों ने रोक लिया, कह रहे अभी तो हरिदास ठाकुर मानसी सेवा में है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए फिर आप बात कर लीजिएगा। पर थोड़ी देर बाद हरिदास ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली और सबकी तरफ देखने लगे।
उन्होंने देखा कि ये सेठ आ रखे हैं, तो उन्होंने बोला, अरे सेठ आप यहाँ पर आए हैं, आपने बिहारी जी के दर्शन करे? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैंने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे, क्योंकि बिहारी जी राजभोग कर रहे थे और कपाट बंद था। तो हरिदास ठाकुर कह रहे, आप पहले दर्शन करिए, फिर मेरे से बाद में मिल लेना, क्योंकि बिहारी जी के कपाट खुल चुके होंगे। तो सेठ बड़ा गुस्से में था और उन्होंने डिसाइड करा कि यार अब मैं क्या वापस हरिदास ठाकुर महाराज के पास वापस क्या आऊँगा। उन्होंने तो ये मेरा इतना लाखों का इत्र, तो ये सोने का पात्र यमुना जी में फेंक दिया। मैं तो इतनी दूर से बिहारी जी के लिए लेके आया था। हाँ, इन्हें तो मेरा मतलब उस टाइम पे उस व्यक्ति का अभिमान ही टूट गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया अब तो मैं वृंदावन कभी आऊँगा ही नहीं। इन्होंने मेरे साथ घोर अपमान कराया मेरा। और वो मन ही मन ये बात को रखे बिहारी जी के दर्शन करने जाने लगा। पर जैसे ही वो निधिवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ बिहारी जी रहते थे, निधिवन में प्रवेश करते हैं, निधिवन के अंदर घुसे तो देखा वहाँ की लता पताओं में वो इत्र लगा हुआ था। और जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करे, देखा बिहारी जी के ऊपर भी इत्र लगा था। वो सेठ बहुत हैरान हुआ, वो बहुत अचंभित हो गया। वो सोचने लगा कि ये हुआ कैसे, ये इत्र हरिदास ठाकुर महाराज ने तो यमुना जी में फेंक दिया था, पर ये इत्र लता पताओं में कैसे आ गए, एकदम से बिहारी जी के ऊपर कैसे आ गया। वो बहुत बहुत शौक में था। उसने डिसाइड करा कि यार मुझे ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ हरिदास ठाकुर जी से पूछता हूँ ये लीला है क्या, मैं बहुत शौक में हूँ। तो वो हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे हरिदास ठाकुर महाराज आप कृपा करके इस लीला का वर्णन करिए, मैं तो बहुत मतलब अचंभित हूँ, ये हुआ कैसे। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो मैं बहुत पागल सा हो जाऊँगा। इस लीला को देख के मैं खुद हैरान हूँ कि हुआ कैसे, ये संभव कैसे हो सकता है। आपने जो पात्र यमुना जी में फेंका और वो पात्र जितना भी इत्र था वो सारा का सारा निधिवन में बिहारी जी के ऊपर पड़ा हुआ है। जो इत्र पूरा शरीर पे लगा हुआ है बिहारी जी के, लता पताओं में पड़ा हुआ है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो जो संत होते हैं वैसे तो वो अपनी मानसिक सेवा नहीं बताते हैं, पर हरिदास ठाकुर जी ने सेठ के लिए बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उनने उससे हरिदास ठाकुर जी ने सोचा कि हमें ये बता देना चाहिए। हरिदास ठाकुर महाराज कहने लगे, ए बालक, आज हमारे राधा कृष्ण होली खेल लेते और मैं आज राधा रानी जी की सखी बना हुआ था, राधा रानी जी के पक्ष में था। तो इसी दौरान कृष्ण भगवान ने बहुत तेज पिचकारी चलाई राधा रानी के ऊपर और मुझे राधा रानी ने बोला, ए सखी तू एक काम कर, तो कुछ ऐसा चटक रंग ला कि मैं बिहारी जी के ऊपर फेंकूं और ये करल कभी छूटे ही ना। मैं ढूंढने लग गया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे तुम्हारा वो पात्र मिला, तो मैंने वो पात्र उठा के राधा रानी जी की तरफ फेंक दिया। राधा रानी ने उसे पकड़ के बिहारी जी के ऊपर फेंक दिया। वही फेंका हुआ पात्र वहीं बाके बिहारी जी के ऊपर है। इससे आपको कृपा भी मिल गई और राधा रानी ने आपके पात्र को बिहारी जी को अर्पण भी कर दिया। तो जय हो बाके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय हो श्री राधे श्याम।